नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपकी सेवा में। तो 2024 का मैं द्वितीय पाली का पार्ट 2 आज हम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो 25 तक हम बता दिए थे, हम 26 से स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए हम चलते हैं। 26 में कहता है, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है और y अक्ष पर से डाले गए लंब की लंबाई 5 हो, तो बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, B से x अक्ष पर डालता है तो वह 10 होता है और y पर डालता है तो 5 होता है। ऐसे मान लीजिए कोई बिंदु है B, यहाँ पे x अक्ष पर डाला गया लंब और ये y पर, ये 10 है और ये 5 है। तो देखिए, अगर इस पर डाले हैं तो ये y का वैल्यू हो जाएगा। ये x, अगर देखिए x पर डाले हैं तो ये y की लंबाई होगी और y पे डाले हैं तो x की लंबाई होगी। तो देखिए क्या हुआ, उसने x अक्ष पर लंब डाला है तो ये y की लंबाई होगी। x अक्ष पर डाला है y की लंबाई, y अक्ष पर डाला है तो x की लंबाई। तो इसका मतलब है x का वैल्यू 5 हो जाएगा और y का वैल्यू 10 हो जाएगा। मतलब 5 और 10, ये हुआ आंसर एक नंबर का, ए नंबर। दूसरा, बिंदु दिया हुआ इसके बीच की दूरी निकालना है। 1 - 3 4 - 6, 1 - 3 4 - 6, इसका दूरी निकालना है। x2 घटा x1 4 घटा 1 इसका स्क्वायर प्लस में -6 -3 3 का स्क्वायर प्लस में -6 + 3 इसका स्क्वायर, 3 × 9 प्लस में -3 इसका स्क्वायर, 9 + 9, ये रूट के अंदर 18 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा इसका आंसर, 3√2, बी नंबर। y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पर बोलता है, y अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ है। देखिए, y अक्ष पर बोलता है तो वह बिंदु y अक्ष पर क्या होगा, y तो पता नहीं, लेकिन x का 0 होगा तो 0y होगा। तब यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखते हैं 5 - 2 - 3 - 2, 5 - 2 5 - 2 -3 और 2, 5 - 2 -3 2, 5 - 2 -3 2, y अक्ष पर बोलता है। y अक्ष पर बोला तो वह बिंदु मान लीजिए P है और ये 0y होगा, तो इसको Q मान लें, इसको R मान लेते हैं। तो PQ का स्क्वायर और बराबर PR का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PQ में चलते हैं तो x2 5 घटा x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 - 2 y1 मतलब y इसका स्क्वायर बराबर, अब PQ में गए थे, PR में जाते हैं। x2 - 3 x1 0 का स्क्वायर फिर प्लस में 2 y2 घटा y1 y का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा इसका, प्लस में
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे इसको तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का मान गुना बी वाई प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 9 ही हो जाएगा और ये प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तो 25 प्लस में 4 प्लस 2 दूनी 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 प्लस 2 दूनी 4 माइनस में 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एगो इधर का वाई स्क्वायर उधर का वाई स्क्वायर, उधर से लाएंगे इधर तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 4 वाई और इधर से प्लस में 4 वाई, इसको और इसको ले लिए हम, इधर 9 4 13 बचा और 25 4 29 जो है ये प्लस में उधर जाकर माइनस में होगा 29, तो हो जाएगा 9 में 3 गया 6, 2 में 1 घटेगा 1, ये माइनस में और 4 4 8 हो जाएगा 8 वाई, तो y बराबर -16 बटे 8 होगा, 8 दूनी 16 -2 आंसर हो गया इसका -2 y का वैल्यू हो गया और x का 0 आएगा, 0 -2 सी नंबर आंसर होगा इसका। y का वैल्यू -2 आया, x का वैल्यू y अक्ष पर 0 होगा, तो 0 -2 सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 29 में जाते हैं। इनमें से बोलता है एबीसीडी एक आयत है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं 0 0 8 0 ए बी सी डी। तो देखिए अगर आयत हम बनाएंगे तो ए बी सी डी, तो कोना कोनी पड़ेगा ए और सी और बी और डी। तो हम क्या करेंगे ए सी और बी डी को जो है ना उतार कर उसका दूरी निकाल लेंगे। ए सी निकालते हैं तो ए सी निकालते हैं, इसकी अगर बात करते हैं ए और सी की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका 8 8 64 7 36। देखिए ए और सी की अगर बात करते हैं, ए में तो 0 0 है और सी में 8 6 है, 0 0 8 6, इसका दूरी अगर निकालेंगे ए सी का, देखिए ऐसे आयत होता है ए बी सी डी, ए सी बी डी होता है, तो ए सी से निकाल कर देख लेंगे, अगर नहीं पूरेगा ना तो हम बी डी निकालेंगे। ठीक, तो ए सी निकाल कर देख लेते हैं, तो x2 घटा x1 यानी 8 घटा 0 का स्क्वायर और फिर प्लस 6 घटा 0 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, ये 64 हो गया, ये 36 हो गया, 64 36 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 मिल गया मेरा, दूसरे को खोजने की हमको जरूरत नहीं है। ये है यदि 0 4 और ये 0 0 एवं किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो, इसका परिमिति निकालना है, तो ए बी बी सी सी ए निकालना है इसका, तो 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0 3 0। देखिए अगर ए बी सी निकालेंगे तो ए बी निकालेंगे अगर तो सिर्फ एक मान दिया हुआ है रूट के अंदर, तो इसका 4 चौक 16 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो ए बी क्या होगा 4 हो जाएगा। हम बी सी की बात करते हैं, इसमें भी एक ही मान है, तो रूट के अंदर अगर कर देंगे 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, ये 3 हो गया, यानी ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और सी ए 2 मान है इसमें, तो 3 घटा x करेंगे, 3 घटा 0 का स्क्वायर और प्लस में 4 0 घटा 4 का स्क्वायर कर देंगे, इसके अंदर रूट 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो 5 3 8 और 8 4 12, 12 हो गया इसका आंसर 12। अब 31 नंबर में पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद में बहुपद नहीं है तो कई बार हम बताएं तो x y पर जो है चर पद, तो उसमें माइनस में पावर नहीं होना चाहिए,
बटे में नहीं होना चाहिए, x नीचे बटे में भिन्न में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रूट के अंदर x है तो ये बहुपद नहीं है। अब इसका बोलता है इसका घात कितना होगा, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है इसको गुना कर देंगे तो वही घात पावर हो जाएगा। देखिए ये तीन एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x पावर 4 है, ये दोनों को अगर गुना कर देंगे तो x पर पावर 4 और 2 6 हो जाएगा। गुना में पावर क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, तो 4 2 क्या होगा 6 होगा, तो पावर 6 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका शून्यक अगर निकालने बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 13 का शून्यक, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13 का शून्यक, तो शून्यक 0 दे दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 13 हो जाएगा। एक्स बराबर रूट के अंदर प्लस माइनस हो जाएगा, रूट के अंदर 13 हो जाएगा। एक बार जोड़ में प्लस में रूट 13, एगो माइनस में रूट 13, देख लीजिए प्लस में रूट 13 माइनस में रूट 13, सी नंबर है आंसर। फिर बोलता है m के किस मान के लिए -4 इनका एक शून्यक है, तो -4 इनका अगर शून्यक है तो -4 अगर इसमें रखेंगे तो मान शून्य आना चाहिए। तो हम पहले इसको हम लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 और यहाँ पे 0 दे देंगे, तो -4 एगो शून्यक था, -4 एक्स के जगह पे रखेंगे, -4 माइनस 2 गुना m प्लस 2, तो 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2m प्लस 2 बराबर 0, 16 4 20, इसको उधर लेके चलते हैं, -2m प्लस माइनस माइनस 2 बराबर -20 होगा, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, -20 प्लस 2 तो -18 हो जाएगा। 2m बराबर, अब यहाँ m बराबर हम करते हैं, अगर हम m बराबर करते हैं तो -18 बटे -2 आ जाएगा, 2 9 18, m का वैल्यू 9 हो जाएगा, m का वैल्यू 9 हो जाएगा। सी नंबर आंसर। 35 में चलते हैं, px दिया हुआ है इतना शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा, सेम वही प्रक्रिया करेंगे हम 34 की तरह, x के जगह हम 1 रखेंगे, ये सवाल था। तो शून्य के 1 है और ये दिया हुआ था, तो यहाँ शून्य अगर लेते हैं तो शून्य इसका बराबर शून्य हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ x के जगह 1 रखेंगे, तो a गुना 1 का स्क्वायर करेंगे -3, a घटा 1 करेंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे, -1 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस माइनस 3 गुना a 3a माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 3, और 1 से गुना करेंगे सेम वही हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो 3 में 1 घट गया, -2a प्लस 3 घटा 1 2 बराबर 0, ये 2 उधर जाके माइनस होगा, -2a बराबर -2, तो a बराबर -2 बटे -2 करेंगे, एक आ जाएगा आंसर इसका, एक आ गया बी नंबर। 36, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना है, 3/5 एवं -1/2। तो हल करके हमें देखना पड़ेगा, ये तो फिर शून्य रख करके देखना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका, अगर इस करेंगे तीन बटे पाँच, तो 3/5 करके देखते हैं पहले कि इसका मान शून्य आता है। तो अगर 3/5 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और 5 25 अगर कर देंगे तो 10 5 50, 10 9 90, 3/5 3/5 और -1/2, 3/5 और -1/2 ये शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल अगर करेंगे 3/5 प्लस माइनस में 1/2 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/5 और 1/2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 2 5 10, 5 1 5 माइनस में हो गया, तो 1/10 हो गया ये। और इसका गुणनफल अगर करेंगे 3/5 और गुना में -1/2 हो जाएगा,
तो हो जाएगा 3 का 3 माइनस में 5 दूनी 10। इसको हम बहुपद के सूत्र पर बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स और शून्यकों का गुणनफल, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/10 एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा वहाँ -3/10 -3/10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 एक्स और माइनस में 3/10, 10 एलसीएम अगर ले लें हम तो 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। यही आंसर आया, एक्स स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, डी नंबर आंसर आ गया आपका। 37 नंबर चलते हैं। यदि बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा बीटा दिया हुआ है तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए तो यहाँ 4/3 अल्फा प्लस बीटा शून्यक है ना, तो 4/3 और यहाँ पे क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योगफल को 4/3 से गुना कर देंगे। शून्यकों का योगफल होता है माइनस b/a, यहाँ a में क्या है 1 है, यहाँ माइनस पहले से है 3 में, तो माइनस से वो सूत्र से आएगा, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो 3 और इतना बटे इतना होगा, मतलब सिर्फ 3 जोड़ना है, इसमें 3 से गुना कर देना है। 4/3 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 कट ही जाएगा, सिर्फ 4 आएगा आंसर। ये आया आंसर आपका 4/3 या 4/3 और माइनस b/a, इसको माइनस b/a कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 3/1 होगा, 3 होगा, 3 4/3 गुना 3 से कर देंगे, 3 3 कट जाएगा, 4 आएगा। 38 में चलते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 दिया हुआ तो px का गुणनखंड क्या होगा। अगर शून्यक दिया हुआ है, शून्यक 5 आया है तो x के बराबर में आया है तो गुणनखंड ये का कैसा होगा, ये इस टाइप से गुणनखंड होगा, इसी का शून्यक वहां पे बराबर x बराबर 5 किया गया है, तो x माइनस 5 हो गया आंसर ये वाली। यदि px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, तो बड़का जितना भी घात है बड़ा वाला घात उसको कर दे, इसमें भाग देना है इससे ना, तो x⁴ को x⁴ से भाग दीजिए, x⁴ को x से 2 से भाग में पावर घट जाएगा तो हो जाएगा क्या x⁴, ये 2 हो जाएगा इसका। ये है यदि बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक अल्फा बीटा है, ये सूत्र लगाइए। तो ये देखिए ये जो सूत्र दिया हुआ है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सूत्र दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको a प्लस बी इतना बराबर a प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इतना बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हुआ, इसका मतलब शून्यकों का योगफल का सिर्फ स्क्वायर कर देना हमें। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा माइनस बी यानी -5/a, a में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे तो सिर्फ 25 हो जाएगा आंसर प्लस में, यह आपका आंसर। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम इसको करते हैं 41 नंबर में, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर। ये जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और मान लीजिए सेंटर से दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को आधे आधे हिस्सों में बांट देते हैं, तो ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो हमको सिर्फ इसकी निकालना है जो कि त्रिज्या हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 90 डिग्री होगा, लंब डाला गया 90 होगा, 90 का ये कर्ण हो जाएगा, अब कर्ण ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे हम, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 और इस पर रूट हो जाएगा, तो 16 9 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो त्रिज्या हो गया 5।
5 सेंटीमीटर आ गया। हम 42 नंबर में चलते हैं। दो वृत्त अंतःस्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो देखते हैं बोर्ड पे। अंतःस्पर्श करता है दो वृत्त, एक ये हो गया, और अंदर की ओर स्पर्श कर रहा है इस टाइप से, तो इसका स्पर्श रेखा दोनों को जो टच करते हो जाएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही जाएगा, तो ये एक होगा। 43 में यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा? देखिए, जीवा त्रिज्या के बराबर है, ये जीवा की लंबाई जितनी है कहता है उतना त्रिज्या की लंबाई है, ये r है, ये भी r है, तो फिर यहां से यहां तक दूरी ये भी तो त्रिज्या ही होगी, ये भी r है तो ये भी r हो जाएगा, और इसके बराबर ये भी दिया गया है, इसका मतलब तीनों भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। टीपी टीक्यू किसी बाहरी बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र 0 है, O है, पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 120 डिग्री, तो OTP क्या होगा? T से खींचा गया है, तो देखते हैं OTP चाहिए। POQ दिया हुआ है 120 डिग्री, ये वृत्त है, ये T है, और यहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है, और ये इस टाइप से है O, ये मान लेते हैं P, ये Q मान लेते हैं, ये 120 डिग्री है, POQ कौन POQ 120 डिग्री है, और ये जब ये केंद्र से बाहरी बिंदु को मिलाया जाता है तो इसको आधे आधे हिस्सा में काटा जाता है, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, और ये जो केंद्र पर जितना 120 डिग्री है ना, इसके सामने में जहां से इस पर लंब डाला, इस पर स्पर्श रेखा खींची गई, इसकी आधी होती है, तो ये 60 होगी, तो 60 की आधी ये 30 होगी। यही तो पूछ रहा है, चाहे ये पूछे कौन कौन PTO पूछे या OTQ पूछे, दोनों का 30 होगा, तो कोई भी पूछे दोनों का 30 होगा। तो पूछा है क्या? OTP पूछा है, तो 30 डिग्री होगा। यदि 10 दिया हुआ है इतना, तो जहां 2A न्यून कोण है तो A का वैल्यू क्या होगा? चलते हैं। 10 2A बराबर कोट, ऐसे देखिए कि 90 में 2A घटाएंगे, जब 90 में 2A घटाए कोट A हुआ, करके देखते हैं। कॉट A घटा 18, कॉट A घटा 18 डिग्री, यहाँ 10 2A है, तो 10 को अगर हम ये कॉट में बदलें तो 90 घटा 2A होगा बराबर कॉट A घटा 18 डिग्री, तो यहाँ कॉट कॉट कैंसिल कर देते हैं, तो 90 घटा 2A बराबर A घटा 18 डिग्री, तो यहाँ पे -2A, इधर से -A आ गया, यहाँ पे -18 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ कर देंगे तो -3A बराबर यहाँ पे 108 हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, A बराबर 108/3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 3 6 18 36 डिग्री हुआ A का मान, 36 डिग्री A का मान। यदि साइन थीटा दिया हुआ है तो 10 स्क्वायर, साइन थीटा दिया हुआ है 10 स्क्वायर थीटा -1 करना है, 10 स्क्वायर थीटा -1, 10 स्क्वायर थीटा -1 करना है। साइन थीटा का मान दिया हुआ था, साइन थीटा का मान √3/2A दिया हुआ था, √3/2 दिया था। साइन 60 डिग्री का मान, तो हम ऐसा रख सकते हैं, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर यहाँ पे साइन 60 डिग्री,
और साइन 60 डिग्री के बराबर ये क्या दिया है, √3/2a दिया है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ पे क्या देंगे, 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री रख दें तो यहाँ क्या 10 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का मान अगर 10 स्क्वायर 60 डिग्री -1 कर दें तो 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे -1, तो 3 का इसका हो जाएगा, स्क्वायर करके 3 घटा 1 बराबर 2 हो गया। इसका आंसर 2 आंसर हो गया इसका। 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री +1 करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22 डिग्री है 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री है और +1 है। तो यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन ले लें तो बचेगा कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री और माइनस में कॉट स्क्वायर 22 डिग्री और +1 बचेगा। तो इसका मान 1 होता है, 9 गुना 1 + 1, 9 + 1 10 हो जाएगा। इसका मान 10 हो जाएगा। 48 में चलते हैं। यदि साइन थीटा का दिया हुआ है तो कोस थीटा का मान निकालना है। इसको लेके चलते हैं बोर्ड पे। साइन थीटा का a/b बराबर कोस थीटा, साइन थीटा। ये सवाल था, साइन थीटा का मान दिया हुआ था और कोस थीटा का निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ पे अगर रख दें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन के जगह पर साइन का वैल्यू हम बैठा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस a/b का स्क्वायर। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर b का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर घटा a का स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर उधर जाकर के प्लस माइनस लेकर के रुट जाएगा। कॉस थीटा बराबर तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बटे b होगा। तो ये अक्सर देखिए कॉस थीटा में क्या होता है, अक्सर ऐसे प्रश्नों में न्यून कोण लिया जाता है। कॉस में थीटा का मान क्या होता है, न्यून कोण लिया जाता है। और न्यून कोण जब 90 डिग्री से छोटा होता है, जब 90 डिग्री से छोटा होता है तो हमेशा प्लस मान आता है। कॉस थीटा में देखिए जो हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो माइनस उसका मान घटता चला जाता है। तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या आ जाता है, उसका 0 आ जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में कॉस 90 डिग्री से नीचे का मान पूछ रहा है तो ये प्लस में होगा, ये हमेशा प्लस में लेंगे। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b ये हो गया। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b रूट के अंदर ये हो गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b। और b का वर्गमूल नीचे जो b स्क्वायर है रूट के अंदर जो था उसका वर्गमूल निकल जाएगा बाहर, तो b हो जाएगा आंसर। 49 नंबर में चलते हैं। सेक थीटा का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा का निकालना है। सेक थीटा का 13/12, सेक थीटा का मान 13/12। अब कोट चाहिए, हमें कोट चाहिए। तो देखिए सेक थीटा का मान हो गया ये h/b, ये h/b हो गया। कॉस का होता है b/h, सेक का हो गया h/b। तो ये h/b है हमको, तो इसका हम कॉट का होगा b/p, d/p। तो इसका p हमको नहीं पता, तो ऐसे में निकालेंगे। h 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर, ये सूत्र हो गया p का। तो 169 घटा 144, तो रूट के अंदर हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो p का वैल्यू 5 हो गया। तो b का वैल्यू यहाँ 12 है
यहाँ पे p का वैल्यू 5 होगा, 12/5 आएगा, 12/5 आएगा। और हम इसका मान निकालते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा, तो 1/cos थीटा प्लस sin/cos थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस sin थीटा। तो cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा। तो एक बार जोड़ एक बार घटा है ये, तो यहाँ पे 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा बटे cos थीटा हो जाएगा। 1 माइनस sin² थीटा का होगा सूत्र cos² थीटा बटे cos थीटा, तो इसका एक cos खत्म कर देगा इसका, तो बचेगा cos थीटा, ये होगा इसका आंसर cos थीटा। तो हम आज साथियों इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 2 को हम यहीं तक खत्म कर देते हैं। तो आगे हम पार्ट 3 में मिलते हैं, 2024 के द्वितीय पाली के पार्ट 3 में अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।